और भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 0 से पाई एक्स है सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज 2 sin 2x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस sin x इक्वल टू रूट टू इज ए पाई बाई बी देन फाइंड a प्लस बी बाई 37। आपके पास 4 मिनट है इसको क्वेश्चन को डन करने के लिए। और देखते हैं कौन फटाफट आंसर देता है। कमेंट डाउन करिएगा कि आंसर आपका आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अ, हमेशा साइन 2x और cos x प्लस साइन एक्स में आप देखो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, साइन 2x को लिख लो 2 sin x cos x। पर cos x प्लस साइन एक्स में अगर सोचें तो क्योंकि जल्दी हो जाएगा। मेरा हमेशा मोटिव होता है कि अगर क्वाड्रेटिक बन जाए कितना अच्छा है, और शक्ल एक बनानी पड़ेगी। तो कुछ रिश्ता है क्या इनके बीच में, cos x प्लस साइन एक्स और साइन 2x, क्या हम इक्वल इक्वल कर सकते हैं? सोच के देखो, सोच के सोचो, जितना सोचोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा, वरना सोच एक दिन सोच बन जाएगी। और जिस दिन सोच बन गई उस दिन फिर खराब हो जाएगा। हल्का सा ही मात्रा का ही फर्क है सोच और सोच में। तो देखो आपका सोचना है कि सोचना है, ठीक है। चलो डील करते हैं, डील। साइन 2x और cos x प्लस साइन, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x मिडल टर्म। अच्छा, पर एक्स्ट्रा मेरे पास 1 आ गया। हो गया बैलेंस, खत्म हो गया ना दोनों बराबर। अरे बाबा, ये तो सोचा ही नहीं हमने। सोचो, ये तो सोचना है। तो मैंने क्या किया, cos x प्लस साइन एक्स को t मान लिया, और मुझे पता है कि t की रेंज कहां से कहां होगी, -√2 से लेकर √2। ये तो पता होगा ना आपको? हाँ सर पता है तुमको, तो पता है। ठीक है, देखते हैं फिर, रखते हैं। तो साइन 2x में क्या रख दिया? अरे यार, क्या रखा साइन 2x में? टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इक्वल टू √2t लिखा है। क्वाड्रेटिक बन गया। 2t स्क्वायर माइनस √2t और -1 इक्वल टू 0। तो t के रूट निकाल लेते हैं। √2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 है और 8/4। तो यहाँ से √2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। और यहाँ से 10 लिखा है तो 10 10 लिखा है ना, अच्छा। तो √2 निकल जाएगा वहां से भी। √10 कितना होता है? √5 √2। तो 1 प्लस माइनस √5 लिखा है। तो देखो कितनी कितनी मुर्गियां फंसेंगी इसमें। और अगर हम ई को अच्छे से इवेल्युएट कर लें तो और फायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है ना, इसीलिए। या ऐसा कर लें, कितने वैल्यूज फंस रहे हैं इसके अंदर। एक वैल्यू कितनी आ रही है? एक वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 2√2। ये तो काफी ज्यादा ही खराब हो जाएगा, काफी ज्यादा ही खराब हो जाएगा। ये तो करना तो पड़ेगा। 2√2 कितना होता है? 2√2 होता है अपना 1.4 इंटू 2.82 लिखा ही है। तो ये वैल्यू 3.25 है और ये वैल्यू है 2.82। तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही है। तो 325 डिवाइड बाई 282 कितना होगा अप्रोक्स? ये तो 1 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया इसका? 18 और 25। 18 और 25 कितना होता है? 18 25 हो गया 5 3 23 4। 18 25 41 हो गया शायद ना, 43 हो गया। 43 43 आ रहा है। तो डेसिमल लगाएंगे 430। तो डबल 1.2 जा रहा है। और अब √2 कितना है? √2 कितना है? 1.1 हाँ, तो आएगा। एक वैल्यू तो आ रही है, एक वैल्यू तो फंसी मुर्गी इसके अंदर कि ओके। पर जीरो से पाई का है उसने, जीरो से पाई का है। तो और इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं cos x प्लस साइन एक्स का एक साथ। ये तो बनाना मेरे लिए काफी आसान है। कितना होगा जीरो पे? वैल्यू इसकी 1 होगी, जीरो पे 1 होगी। और वैसे वैसे भी फ्लक्चुएटिंग है, जैसे साइन कॉस का ग्राफ होता है वैसे सा ग्राफ बनेगा, ना हार्ड नहीं है। पाई बाय 2 पे कितना वैल्यू आ जाएगा? पाई बाय 2, अच्छा पाई बाय 4 पे मैक्सिमम होगा ये। पाई बाय 4 पे मैक्सिमम अचीव करता है, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 हो गया 2/√2 √2। फिर पाई बाय 2 पे फिर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर ये उठेगा तो ये हो जाएगा, एक समय आएगा 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 पे दोनों मर जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे दोनों, क्योंकि प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 होगा, इसलिए जीरो हो गया। और पाई पर ये हो जाएगा -1 के करीब, ऐसा -1। तो देखो
इसकी रेंज कितनी आ रही है? इसकी रेंज एक्चुअल में -√2 नहीं गई, -1 से लेकर √2 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 हो गया ये, -1 से √2। तो इसमें देखना है अपने को। अच्छा 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 अच्छा, तो वैल्यू आ रही है 1.2। तो कितने वैल्यू फंसेंगे टी के? क्योंकि टी जो है, जो वैल्यू आई है वो इसमें कितने कितने पर मिलेगा? 1/√2 दो जगह मिलेगा। देखो आप, दो जगह पर ये वैल्यू देगा 1.2, है ना, यहाँ पर देगा दो जगह पर। तो दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए। और अब देखते हैं माइनस वाला। माइनस वाले में 1 - 2.25 डिवाइड बाई 2.82, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू तो -1 से नीचे गिर गई क्या? ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है, ये कितना नेगेटिव हो गया? नेगेटिव में वैल्यू -1 से ऊपर, ये कितना हो रहा है? 1 करेंगे -1.25 डिवाइड बाई 2.82, तो 125/200। तो ये हो गया 0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग। एक वैल्यू और दे रहा है ये, एक वैल्यू और दे रहा है ये। और उसने मुझे क्या पूछा है? लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, उसको अच्छा एक्स की वैल्यू चाहिए। ओ हो, हमने तो पढ़ा ही नहीं सवाल। उसको तो एक्स की वैल्यू चाहिए कि एक्स की वैल्यू ऐसी आएगी। ये तो टाइम पास हो गया अपना है, ये तो टाइम पास हो गया। एक्स की वैल्यू चाहिए भाई साहब, इतना लेट पूछा है उसने, बोला है। चलो पाप लगेगा, उसको करना पड़ेगा इसको। तो टी कौन था? टी कौन था? टी था अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 1 ±√5/2√2। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, या चलो ऐसे रखते हैं, छोड़ो। इसको मैंने हाफ, इसको मैंने 1/√2 दे दिया, इसको मैंने 1/√2 दे दिया। तो यहाँ भी 1/√2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस π/4। ये समझ में आया क्या? हाँ, ये समझ में तो आ गया। और ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा है 1 - √5/4 और 1 + √5/4 लिखा है। ठीक है, अगले पन्ने पे आते हैं। तो मेरे पास साइन एक्स प्लस π/4 की वैल्यू दो आ रही है। एक 1 - √5/4 आ रही है, और एक आ रही है, एक आ रही है 1 + √5/4। अरे भाई साहब, 1 + √5/4 आ रही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि √5 - 1/4 होता है 18 डिग्री। आपको पता है? नहीं? पता होगा आपको, तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। क्या पता करोगे फिर? अच्छा, और रूट कॉस 36 होता है, कॉस 36 होता है √5 + 1/4। अच्छा, कॉस 36 अगर ये, तो साइन में कितना हो गया? 54। साइन 54 डिग्री लिखा है ये। ओके, तो मुर्गियां फंसने वाली यहाँ पर, बस इंतजार है कि मुर्गी का नाम क्या है। और यहाँ पर कितना लिखा है? साइन एक्स प्लस π/4 इक्वल टू साइन ऑफ -18 डिग्री, क्योंकि वो 1 - √5/4 दे रखा है। अब लगाते हैं इसका जीएस पीएस। तो जीएस कितना आ गया इसका? n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा -π/10, ऐसा लिखा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है? x प्लस π/4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 54 डिग्री। तो 18 × 3 है ना, 18 × 3 3π/10 आ रहा है। ओके, तो x कितना हो गया? अबे भाड़ में जा x, अपने n रखते हैं फटाफट। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ दे रखी है भाई ने? 0 से पाई में फंसानी मुर्गी, फंसाते हैं। तो पहले मैंने रखा है n इक्वल टू 0। तो 0 में कितना आ रहा है? x प्लस π/4। और उसने पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट एंगल चाहिए उसको। ठीक है भाई, तो लोएस्ट आएगी शायद 0 पे तो, है ना। ये 0 हो गया, ये -π/10 बढ़ में जाए, -π/10। ये तो नेगेटिव हो गया, ये अपने को नहीं चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, n1 चाहिए, n1 रखते हैं। तो x प्लस π/4 पे कितना आ रहा है? 1 पे पाई 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 का बदला लेगा अपन, पाई पाई का 11 π/10 -π/4। ये π/4 वहां चला गया।
तो x कितना आ गया 44 माइनस 10, 34 पाई बाई 40, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 17 पाई बाई 20, और 17 पाई बाई 20 ये तो पाई से कम ही आएगा, है ना। ऐसे देख लो आप, पाई से कम आएगा क्योंकि ये तो 18 इंटू 11 कितना होता है, 18 इंटू 11, 18 18 हो गया 198, 198 डिग्री माइनस 45, तो वह 180 से कम आ गया, ये आ रहा है। अब आगे जाना तो खतरे से खाली है, क्योंकि खाली नहीं है सॉरी, 2 पे तो वो तो वैल्यू एक्सीड हो जाएगी पाई के ऊपर, आ जाना ही नहीं है। इसमें देखते हैं इन चिल्लरों में आंसर आया नहीं आ रहा। एन रखा 0, तो 0 में कितना आ रहा है, ये 3 पाई बाई 10 आ रहा है, तो 3 पाई बाई 54 माइनस, ये तो कम ही हो गया इससे, तो खुद देख लो ना, 54 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो चिल्लर आ रहा है, तो ये भी अपने को नहीं चाहिए। एन 1 रखते हैं, तो 1 में कितना आ रहा है, 1 में ओ 1 जंगल में कितना आ रहा है, पाई माइनस 3 पाई बाई 10, देखो 180 माइनस 54 डिग्री कितना हो गया, ये पाई माइनस 54 डिग्री माइनस 45, ये तो बहुत खिसक गया, जबकि ये कितना था, ये लिखा था 18 18 198 डिग्री माइनस 45, तो बताओ कौन छोटा है इसमें, 198 माइनस 45 ये आ रहा है 153 डिग्री करीब, और ये आ रहा है 99 पाई, तो बहुत कम हो गया, यही बड़े हैं भाई साहब, ये जीत गए, यस ये जीत गए, ये जीत गए 17 पाई बाई 20, तो 17 पाई बाई 20 ए बाई बी, तो 17 प्लस 20 37, तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, +1, समझे। तो सवाल में कुछ था नहीं, पर कैलकुलेटिव था, तो इसका थोड़ा डालिए प्रैक्टिस। और रही बात इस टाइप की, तो आप पहले रिलेशन देखिए कि कहीं जल्दी क्वाड्रेटिक बन जाए, तो ये रिलेशन तभी आपको समझ में आएगा जब आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, बहुत आपके फॉर्मूलेज आपको दिमाग में ऐसे सपने में आते होंगे, सपने में तो कुछ और ही आता होगा वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।